मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मुंब्रा शहर का एक ऐसा मसला है ट्रैफिक का जो कभी भी हल नहीं होता है। रमज़ान के महीने में वॉलेंटियर्स अपनी तरफ से ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नाकाफ़ी होता है। इसी सिलसिले में मुंब्रा प्रभात समिति के लोगों ने NGOs के साथ में मिलकर के, ऑटो रिक्शा यूनियन के साथ मिलकर के, हॉकर्स यूनियन के साथ मिलकर के और समाज सेवक और नेताओं के साथ मिलकर के एक मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग में क्या कुछ बात हुई, आइए हम सुनते हैं मनीष जोशी से। मनीष जोशी ने क्या कहा इस मामले में, पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको पता ही होगा कि हमारा मुंब्रा शहर की अगर आप अपने भौगोलिक अगर आपने मुंब्रा शहर की परिस्थिति देखी तो ये एक लैंडलॉक्ड शहर है। एक साइड में खाड़ी है, एक साइड में पहाड़ हैं और बीच में हमारा शहर है। तो हमारे शहर में कैसा है, जगह बहुत कम है और एट द सेम टाइम इस शहर की लोक संख्या भी बहुत बढ़ चुकी है, बढ़ भी रही है। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि जो हॉकर्स हैं उसकी तादाद भी हर साल बढ़ती जा रही है। रमज़ान के पवित्र महीने में तो ये तादाद तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस महीने में लोग ख़रीदारी करते हैं, खाने पीने के स्टॉल लगते हैं, फ्रूट्स के स्टॉल लगते हैं। लोग अपने उपवास जब तोड़ते हैं शाम को तो उन्हें ये सब चीज़ें लगती हैं और ये सब चीज़ें ख़रीदने के लिए लोग रास्ते पे भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम मुंब्रा शहर में लग जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंब्रा शहर में ट्रैफिक जैम लगता है, आप बम्बई में भी जाएंगे तो वहाँ भी ट्रैफिक जैम होता ही है। इसीलिए इस साल पिछले साल की तुलना में लोगों को तकलीफ़ कम हो, इसलिए आज की बैठक हमारे AMC साहब ने आयोजित की थी। आज की बैठक में जैसे आपने देखा, सब NGOs के प्रतिनिधि, हॉकर एसोसिएशन के मेंबर्स, रिक्शा यूनियन के मेंबर्स और ख़ासकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के नए सीनियर PI वो खुद उपस्थित थे। हमने आज लोगों से सजेशंस लिए, वो सजेशंस हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेंगे और इन सब सजेशंस जो इम्प्लीमेंट हम कर सकते उनकी अमलबजानी की जाएगी, ताकि इस साल का जो पवित्र रमज़ान का महीना है उस महीने में नागरिकों को कम से कम तकलीफ़ हो। इसके अलावा बाहर से जो लोग खरीदी करने के लिए आते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक गाड़ी खड़ी करने के लिए, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था मनपा ने कहीं की नहीं, बड़ा अच्छा। देखिए, अब बाहर से लोग खरीदने के लिए आते हैं, उन्हें तो हम रोक तो नहीं सकते, है ना। लेकिन उसके लिए जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक पार्किंग की व्यवस्था, जगह जगह पे छोटे छोटे पार्किंग की अगर हमने ये व्यवस्था की, जो कि हम करने वाले, तो उसके लिए बाहर वालों की गाड़ियाँ शहर में आएंगी नहीं, इसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। एक और मार्केट लगाने की बात इन पर डिस्कशन हो रहा था कि मित्तल रोड पर मार्केट लगाया जाए, तो क्या चर्चा होगी कि लगेगी वाकई में, क्योंकि कई लोगों का विरोध था कि एक मार्केट रोड पे है, दूसरी मार्केट और रोड पर नहीं लगनी चाहिए। नहीं, देखिए, मार्केट तो डिसेंट्रलाइज होगा, ये तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। अब वो मित्तल में होगा या कहाँ होगा वो तो हम 1-2 दिन में बता ही देंगे। क्या है कि इस महीने में बहुत सारे लोग रास्ते पे उतरते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो हॉकर्स की संख्या तो बढ़ेगी, इसे हम नकार नहीं सकते। तो ये जो बढ़ी हुई जो संख्या है हॉकर्स की, उसे हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं और जगह पे, जिसकी की वजह से हमारा मेन रोड है उस पर ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। इसीलिए हम 1-2 और जगह पे एक टेम्पररी मार्केट हम बनाने की सोच रहे हैं, महीने भर के लिए। बस। थैंक यू। देखिए, इस वक्त जो आज मीटिंग ली गई थी रमज़ान के अंदर, एक तरीके से फिर से ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि मुंब्रा वालों की गलती है, तो उसका हम लोगों ने भरपूर विरोध किया, जिसकी बात जो है DMC मनीष जोशी साहब ने भी मानी है और AMC को भी ये बात मानना पड़ी कि ये गलतियां जो है वो कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ लोगों की मिली भगत की वजह से हुई। अब इसमें ट्रैफिक को क्लियर रखना एक इम्पॉर्टेंट वो है, तो ट्रैफिक क्लियर रखना जिम्मेदारी प्रशासन की है। इसमें अगर कोई वॉलंटियरी अगर अपने टीम देता है, जैसा कि अभी हमने ट्रैफिक फ्री मुंब्रा की तरफ से, हमारे शानू भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोगों ने हमने कहा है कि हम 100 मेंबर जो है वॉलंटियर्स देंगे पूरे मुंब्रा कौसा में,
ट्रैफिक को ईज़ करने के लिए। यह हमारा काम नहीं, लेकिन हम वॉलंटियरली ये दे रहे हैं। लेकिन साथ ही हमने ये मांग करी कि अगर आप मार्केट लगाने के लिए जो जगह दे रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का किसी ने हफ्ता वसूली की, किसी का भी इसने पैसा लिया, कोई भी रहे, चाहे वो किसी भी बड़ा कोई हॉकर यूनियन का रहे या किधर और का रहे, तो डीएमसी साहब ने ये कहा है कि लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर के एक पथक बनाया जाएगा, जिसके ज़रिए से अगर किसी ने गैर कानूनी वसूली की पैसों की जगह लगाने पे, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। हमने पहले कहा हमको हॉकर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रमज़ान में जब लोग आते हैं रोज़ा खोलने के लिए तो अपने वक्त पर, इफ्तार के वक्त पर पहुँचे, उसके लिए उतना रोड अवेलेबल कराना, रिक्शा वालों को प्रॉपर उनकी जगह देना, इसकी जिम्मेदारी ली है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो दूसरे रमज़ान तक की इनको छूट है। तीसरे रमज़ान का हम लोग खुद ही रोड पे बैठ के जाम कर देंगे, अब सॉल्यूशन निकालो। दूसरी जगह मार्केट भी और कुछ जो अलग से गुलाब पार्क मार्केट के बाहर जो लोग बैठ रहे हैं या रोड में, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ मित्तल रोड पर जो है मार्केट टेम्प्रेरी बेस पे 1 महीने के लिए। नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। सबसे पहली बात देखो, मैडम ने भी यहाँ पर कहा, हमारी फ़रत मैडम ने भी कहा, हम हमारे सजेशंस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक है ना लीगल हॉकिंग जोन नहीं है। जैसा बताया अश्विनी मैडम ने कि वो रोड वहाँ पर पूरा जाम हो जाता है, वो पर्टिकुलर खाली कर दो। अब इसमें कैसा हो जा रहा है, एक को इजाज़त दे रहे, गुलाब पार्क मार्केट किसका है? किसका है? प्रशासन का है क्या? किसी एक ने इलीगल कब्जा किया हुआ है। कोई एक का नाम क्यों सरफेस हो रहा है? कौन है वो? कोई बहुत बड़ा डॉन है, गुंडा है, क्या है? उसको क्यों बोलने का मौका दिया? हमने उसका विरोध किया। हम एक बात बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट की बात नहीं है ये मुमरा की बात है। मुमरा वालों का नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। मेरी बहनें हैं यहाँ पर, इन्होंने सही मुद्दा लिए, उनको भी अगर वहाँ पर अगर शॉपिंग करने जाना तो एक लेवल तो होना चाहिए ना, रोड पे तो नहीं कर सकते हम। जैसा वो टेम्पो वालों ने जो जाम करके रखे हुए, तो हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को है ना हाईलाइट करना या उसको बढ़ावा देना, फिर बाद में जाके वो किसी और के नारे लगाए, ये हमारा काम नहीं है। मुमरा वालों को तकलीफ़ हो रही है, मुमरा वालों का नाम नहीं ख़राब होना चाहिए। टीएमसी की जिम्मेदारी है, टीएमसी को बराबर वो जगह देनी चाहिए, रिक्शे वालों को प्रॉपर अलॉटमेंट मिलना चाहिए। लेडीज़ ने जो पॉइंट्स रखे हैं वो पॉइंट्स को वैलिडेट करना चाहिए। क्या पॉइंट? अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ना जैसे कि सबको पता है कि एक सिंगल रोड में हमारा मुमरा शहर बसा हुआ है, तो जिस पे हॉकर्स की 4 से 5 लाइन लग जाती है, जिसमें 5 फुट के रोड पे जो है वो गाड़ियों के चलने की जगह हो जाती है। तो वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस रमज़ान में हम लोगों ने ये स्ट्रिक्टली महानगर पालिका को कहा है कि भाई आप जो है स्ट्रिक्टली जो है वो कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लेन हॉकर्स की नहीं लगनी चाहिए। तो लेकिन अगर हॉकर्स की लेन नहीं लगेगी तो वो कमाएंगे कहाँ से, ये भी एक मुद्दा आया था। तो हम लोगों ने ये सजेशन दिया था कि भाई ये जो मित्तल रोड, जो नया रोड बना है, यहाँ पर एफएस मार्केट जैसी एक लंबी सी मार्केट लगाइए टेम्प्रेरी बेसिस पे। हमने नहीं कहा परमानेंट, हमने कहा रमज़ान के मौके पे, जैसे एक रमज़ान बाज़ार लास्ट टाइम बकरी मंडी लगी थी, उसी तरीके से हम लोग चाह रहे थे कि रमज़ान बाज़ार लग जाए और एक जो है वो क्या होगा, मेन रोड जो एक सिंगल रोड है वो फ्री हो जाएगा, वहाँ पर से गाड़ी चलते रहेगी। जो भी है प्रॉपर जो है महानगर पालिका जो है इसके ऊपर जो रेट डिसाइड होगा, जो बात होगी ये उसी के ऊपर काम होगा। और उसके अलावा जो है जितना भी गाला कितना किसको देना है, क्या रेट रखना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड होगी। कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करेगा। और मैंने ये भी कहा है कि मुस्लिम लीग जो है वो इसका सपोर्ट करे, क्योंकि ये हमारा सजेशन था, तो हमारी तरफ से सारे वॉलंटियर्स जो है वो वहाँ पर लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, रमज़ान के ताल्लुक से तात्पुरता जो क्या किया जाएगा उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है ना 2 बड़े ब्रिज, 3 हमारे इधर बड़े ब्रिज के काम चालू है। एक तो आयरोली रोड जो उसका काम चल रहा है कालसेकर के पास, उसके आगे जाएंगे तो शिलफाटा पे जो है रास्ते का काम चालू है, कल्याण फाटा पे रोड का काम चल रहा है। क्योंकि जब भी ट्रैफिक जब आती है तो गाड़ियाँ आने और जाने से ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। जहाँ नैरो रोड है वहाँ पे बिला वजह हॉकर्स बिठाओ मत आप लोग। इसके अलावा जो इन लोगों ने हाई मास निकाले थे, सर्कल तोड़ कर रखे थे, जहाँ पे दुकानें तोड़ी थी वहाँ पे दोबारा से दुकानें लग रही है, तो वो भी हटा दो। इसके अलावा जो हाई मास निकाले थे रशीद कंपाउंड के सामने का, शिमला पार्क के सामने, उसको दोबारा लगाया जाए, वहाँ पे सर्कल बनाया जाए। आप एकदम इमरजेंसी में नहीं कर सकते हो, 3-4 दिन है तो आप टेम्पररी बनाओ, जैसे अभी हम लोग ईद मिलाद के वक्त बनाते हैं या फिर और दूसरी किसी मौके पे बनाते हैं, उस तरीके से आप टेम्पररी कर सकते हो। इसके अलावा हमारे जो अभी ट्रैफिक खास करके जो मैंने आपको बताई शील फाटा पे होती है, कल्याण फाटा पे होती है, जो कालसेकर के पास जो हो रही है, तो वहाँ पे जो है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि कौसा मुमरा में आने वाले लोगों से भी कौसा के साइड में जो ट्रैफिक होती है वो उनके ज़िम्मेदार है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो
ये अपना पेट्रोल पंप के पास और अलमास के पास जो ट्रैफिक जाम हो रही है और तनवर के पास, उसकी वजह क्या है? वो वजह पता किया आपने? ये वजह ये है कि जब हमारे रोड का डिवाइडर था, तमाम शहर के लोग सबको मालूम है, धनंजय गोस्वामी ने उस रोड को 2-5 फुट इधर किया, 2-5 फुट इधर किया और डिवाइडर आड़ा टेढ़ा करने की वजह से वो ट्रैफिक जाम हुई। पहली बात। दूसरी बात, जब ये पेट्रोल पंप के पास वहाँ एक हाइमर था, वहाँ एक सर्कल बनाते, अब 4 रोड खुले पड़े पूरे तरफ से, यहाँ से भी गाड़ी जा रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से वो जाम हो ही गए होगा।